हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लूप लपेटा को, जो कि कल ही रिलीज हुई है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक वॉशरूम से, जहां पर हम सवी को देखते हैं। यहाँ पर सवी के हाथ में प्रेगनेंसी किट होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर वो ड्रग्स लेती है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट होती है। और इसके बाद उसे कॉल आता है अपने बीएफ सत्या का। और अब सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सवी पहले एक बहुत ही अच्छी एथलीट होती है और वो बहुत सारे मेडल्स भी जीतती है। पर यहाँ पर एक रेस के दौरान वो गलती से गिर जाती है और उसके नी में चोट आ जाती है और इस इंजरी की वजह से उसका करियर ठप पड़ जाता है। अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो हॉस्पिटल की छत पे चली जाती है सुसाइड करने के लिए कि तभी वहाँ पर सत्य आता है। सत्या उसे नीचे उतार लेता है और फिर उसे समझाता है। तो इसके बाद सभी भी उसकी बात मान जाती है और यहीं से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बाद में ये लोग साथ में लिव इन में भी रहने लगते हैं। और सत्या की एक आदत होती है गैम्बलिंग की, जिसकी वजह से वो अक्सर ही पिट करके आता है। तो यहाँ पर सभी ने सत्या से प्रॉमिस लिया था कि वो दोबारा कभी भी गैम्बलिंग नहीं करेगा। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर सत्या कॉल पे सभी को पूरी स्टोरी बताता है उसके फ्लैशबैक की। वो बताता है कि जहाँ पर वो काम करता है एक होटल में, वहाँ पर उसने अपने बॉस से पैसे मांगे क्योंकि आज सभी का बर्थडे है। तो उसके बॉस ने उसे एक पैकेट देते हुए बोला कि एक एड्रेस पे ले जाकर के उसे पैकेट देना है, जिसके बदले में उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे और वो पैसे लेकर के उसे वापस आना है और इसके बदले में वो उसे उसका कट दे देगा। या उसके बॉस का नाम विक्टर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर वो एक चिकन को पकाने जा रहा था, तो उस चिकन को वो 80 मिनट्स के लिए ओवन में रख देता है और फिर कहीं पर चला जाता है और जाते जाते उसे एक गन भी देता है और ये कहता है कि जब तक ये चिकन पकेगा उससे पहले उसे पैसे ला करके विक्टर को देने हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चिकन की जगह सत्या को ही पका दिया जाएगा। तो अब यहाँ से सत्या जल्दी से पैकेट लेकर के एक आदमी के पास जाता है और वहाँ पर उसे 50 लाख रुपए का बैग मिल जाता है। ये काम बहुत ही कम वक्त में ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद सत्य एज अ गैम्बलर ये सोचता है कि वो इन पैसों से गैम्बलिंग करेगा और उसे जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो उसे अपने लिए रख लेगा और 50 लाख ले जा करके विक्टर को दे देगा। तो अब वो यही सोच करके बस में बैठता है कि वो देखता है कि उसके बगल में एक भिखारी बैठा है जो कि सिगरेट पी रहा है। उसे भी उसकी सिगरेट पीने का मन करता है, तो वो उसकी सिगरेट ट्राई करता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख करके सत्य घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है और वो बस से उतर के इधर उधर छिप रहा होता है। तब तक वो बस वहाँ से निकल जाती है और अब सत्य थोड़ी देर में पुलिस को चकमा देने के बाद एक दूसरी बस के अंदर चढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। पर यहाँ पर तो कोई भी बैग नहीं होता है और उस बस में जहाँ पर बैग होता है वहाँ पर वो बैग उसी भिखारी को मिल जाता है और वो खोल कर ये भी देख लेता है कि अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। तो अब वो भिखारी ये बैग अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में सत्या उसी बस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि गलत वाली थी, और यहीं से वो सवी को कॉल करता है। अब यहाँ पर वो सवी से हेल्प के लिए बोलता है क्योंकि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो फिर विक्टर उसे मार देगा। सवी यहाँ पर उसे कहती है कि वो कैसे भी करके इंतज़ाम कर लेगी और फिर यहाँ से सभी का भागना शुरू होता है। यहाँ पर उसे 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, वो भी सिर्फ 50 मिनट में। तो यहाँ से वो जैसे तैसे भागते हुए रोड के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो एक रेड कलर की कैब के अंदर बैठती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था जेकब लव्स जूलिया, और इस कैब का ड्राइवर जेकब होता है। पर यहाँ पर जेकब की गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी किसी रॉबर्ट से होने वाली थी, तो यहाँ पर वो गम में होता है। वो सवी को छोड़ने से मना कर देता है और सभी गुस्से में किक मार करके उसका साइड मिरर तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ये करते हुए एक कॉप सभी को देख लेता है जो कि ऑनेस्ट होता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। यहाँ से सभी उस पुलिस वाले से बचते बचते एक बस के अंदर चढ़ जाती है, जिस बस के अंदर वही भिखारी बैठा होता है। पर सभी को तो नहीं पता था कि वो बैग भिखारी के पास में है। और अब यहाँ से वो अपने पापा के पास जाती है, जहाँ पर उसके पिता से रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं और उनकी माँ की भी डेथ हो गई थी। और अब उसके पिता एक गे बन चुके हैं और उनका एक बीएफ भी है जिसका नाम होता है यश। पर सभी को उनका ये रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शायद किसी भी डॉटर को थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूरी होगी। और अब वो यहाँ पर अपने पिता से पैसे मांगती है,
पर ये 5 रुपए नहीं 50 लाख होते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो उसके पिता मना कर देते हैं कि तभी वो देखती है कि यश के हाथ में उसकी माँ की रिंग है, जिसे देख करके उसे अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। सभी यहाँ से बाहर निकल के गुस्से में एक पत्थर उठाती है और जोर से फेंक के मारती है, जो कि एक पोस्टर को फाड़ते हुए किसी के नूडल्स में जाकर के गिर जाता है। दूसरी तरफ सत्या यहाँ पर एक जगह पे बैठा होता है कि तभी उसे सामने एक ज्वेलरी शॉप दिखता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर चोरी कर लेगा। और जिनके नूडल्स में वो पत्थर गिरा होता है वो उसी ज्वेलरी शॉप ओनर के बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है गप्पू और सप्पू। यहाँ पर ये दोनों अपने पिता की तानाशाही से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ही ज्वेलरी शॉप में चोरी करेंगे। अब सत्या भी यहाँ पर सभी को कॉल करके बता देता है कि वो चोरी करने वाला है। तो यहाँ पर सभी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर सत्या मानने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक था और उसे कैसे भी करके अपनी जान को बचाना था। सभी और सत्या पहले भी इस ज्वेलरी शॉप में जा चुके थे। जब फ्लैशबैक में ये लोग एक बार गए थे तब वहाँ पर सत्या ने सभी के लिए एक रिंग ली थी और वो उसे प्रपोज भी करता है, पर इस पर सभी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसाइड करे। और अब प्रेजेंट टाइम में सभी शॉप की तरफ भागना शुरू कर देती है और अब सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कॉप उसे देख लेता है, जो कि पिछली बार पीछे छूट गया था। तो वो फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ से वो कॉप से बचते हुए एक लड़की की शादी में चली जाती है, जिसका नाम होता है जूलिया। ये वही जैकब और जूलिया वाली है, जिसकी शादी यहाँ पर रॉबर्ट से हो रही है। यहाँ पर सभी देखती है कि बहुत सारे लोग इन्वेलप में अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं और अब वो इन बातों को नोटिस करके वहाँ के पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है और जाकर के एक कैब में बैठती है। पर एक बार फिर से ये कैब जैकब की ही होती है, जो कि अभी भी जूलिया के गम में होता है और वो फिर से जाने से मना कर देता है। तो इस बार सभी उसका एक और साइड मिरर तोड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। वो पुलिस वाला भी उसके पीछे पड़ा होता है और दूसरी तरफ विक्टर, जो कि एक थेरेपी के लिए गया हुआ था, वो वहाँ से वापस आने लगता है और उसके होटल पहुँचने से पहले उसको पैसे वापस चाहिए। अब सत्या यहाँ पर शॉप के अंदर जाता है और ओनर को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये गन उसे विक्टर ने ही दी थी। यहाँ पर वो सारे पैसे बैग में भी रखवा लेता है और निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गप्पू और अप्पू भी आ जाते हैं, जिनके पास में एक नकली गन होती है। अब ओनर के पास अपनी खुद की गन भी होती है, तो वो भी उसे निकाल लेता है और अब ये तीनों एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। अब तक यहाँ पर बाहर सभी आ चुकी थी और वो देख लेती है कि अंदर सत्या मुसीबत में है। तो वो बाहर से एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और फेंक करके शीशा तोड़ देती है, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सत्या वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों भाग करके एक गली में मिलते हैं, जहाँ पर तभी पीछे से गप्पू और अप्पू आ जाते हैं, जो कि उन्हें नकली गन दिखा करके उनसे पैसे लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर शॉप का ओनर आकर के पीछे से शूट कर देता है और सत्या की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम वापस से सभी को उसी वॉशरूम में देखते हैं। यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि अभी अभी क्या हुआ है, कि तभी विंडो के बाहर से एक गमला टूट करके नीचे गिरता है और मूवी की स्टार्टिंग में भी सेम गमला टूट करके नीचे गिरा था। और इसके बाद वो अपने प्रेगनेंसी किट को देखती है और तभी उसे सत्या का कॉल आता है और वो समझ जाती है कि वो किसी लूप में फंस गई है, जहाँ पर सत्या की डेथ के बाद दिन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब सत्या उसे कॉल पर वही सारी स्टोरी सुनाने लगता है। तो सभी उसे बोलती है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहना और ज्वेलरी शॉप में चोरी करने बिल्कुल मत जाना। सत्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर वो खुद ही इतना ज़्यादा पैनिक होता है कि वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे पाता है। यहाँ निकलने से पहले एक बार फिर से सभी अपनी ड्रग्स लेती है और इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। इस बार भागते भागते उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और इसके अंदर जो आदमी होता है वो जूलिया की वेडिंग में एज अ गेस्ट जा रहा था। अब वो यहाँ पर कार से निकल करके सभी से लड़ने लगता है, तो सभी उसे नॉकआउट कर देती है और ये करते हुए उसे फिर से एक बार पुलिस वाला देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब सभी यहाँ से भाग करके उसी कैब के अंदर बैठ जाती है कि तभी वो पुलिस वाला भी आ जाता है। जैकब अभी भी जाने से मना कर रहा था, पर अब वो पुलिस वाला था और उसने गन भी निकाल ली थी। तो अब जैकब को कार चलानी पड़ती है, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो बहुत ही तेज़ स्पीड में अपनी कार को चला रहा था। यहाँ सभी मौका पाकर पुलिस वाले की गन छीनने की कोशिश करती है
और जैकब भी कार बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा था तो उनका एक बस से एक्सीडेंट हो जाता है। और ये बस वही होती है जिसके अंदर वो भिखारी बैठा होता है, जिसमें लास्ट लूप में सभी भी जाकर के बैठी थी। अब इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी वहाँ से गन लेकर के बाहर निकलती है और वहाँ से भाग लेती है। यहाँ से भाग करके वो अपने पिता के पास जाती है और इस बार वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर के बोलती है कि उसे पैसे चाहिए। और अब वो अपनी माँ की तस्वीर हटाती है जहाँ पर पीछे एक लॉकर होता है, पर जब वो लॉकर को खोलती है तो अंदर एक भी रुपए नहीं होता है और एक प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि बस थोड़ी ही देर पहले अपने बॉक्सिंग क्लब के प्रॉपर्टी के पेपर्स को एक आदमी से छुड़ाने के लिए सवी के पिता ने 50 लाख रुपए ले जा करके उसको दिए होते हैं और उसके बदले में अपने पेपर्स ले लेता है। और ये वही 50 लाख थे जिसे बाद में वो आदमी विक्टर को देता है और बदले में वो पैकेट लेता है। पैसे ना होने की वजह से सवी को और गुस्सा आता है और फिर वो यश को देखती है तो इस बार वो गुस्से में गन पॉइंट पे यश से उसकी माँ की रिंग को ले लेती है, जिस बात से उसके पिता को बहुत दुख भी होता है। पर सवी गुस्से में होती है तो वहाँ से निकल जाती है। और अब यहाँ पर वो सत्या को कॉल करके ये बोल देती है कि उसके पास में पैसे आ गए हैं ताकि सत्या रॉबरी करने के लिए शॉप में नहीं चला जाए। अब ये सुनने के बाद सत्या भी चिल करके बैठा होता है और अब सवी एक बार फिर से वहाँ से ज्वेलरी शॉप की तरफ भागती है। यहाँ पर भागते भागते फिर से उसे वही कॉप देख लेता है और इस बार वो फिर से उसी वेडिंग में चली जाती है जहाँ पर वो भाग करके ब्राइड के रूम में चली जाती है। वहाँ पर जूलिया बैठी होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जूलिया उसे बताती है कि उसे जैकब नाम का एक लड़का बहुत पसंद है पर उसकी शादी रॉबर्ट से हो रही है, लेकिन रॉबर्ट एक स्टेबल पर्सन है और उसके साथ उसे एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर मिलेगा। तो अब सवी यहाँ पर उसे अपने एक्सपीरियंस से बोलती है कि उसे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए और उसे रॉबर्ट को ही पसंद करना चाहिए। यहाँ पर हम जैकब को बाउंड्री पर लटका हुआ देखते हैं जो कि एक्सीडेंट के बाद जैसे तैसे बाउंड्री तक पहुँच गया था और वो यहाँ पर जूलिया को लेने के लिए आया था। पर अब जूलिया यहाँ पर सवी की बात को मान करके रॉबर्ट को पसंद कर लेती है और जैकब वहीं से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सवी ने जूलिया को देखने के बाद अपने हाथ में जो उसने कॉप की गन ले रखी थी वो उसे फेंक देती है और यही गन नीचे गिरने के बाद जैकब को मिल जाती है। दूसरी तरफ सत्या यहाँ पर आराम से चिल कर रहा होता है कि तभी उसे गप्पू और अप्पू मिलते हैं। यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है जहाँ पर सत्या अपनी गन निकालने ही वाला था पर गन उसके हाथ से फिसल जाती है और गप्पू के हाथ में आ जाती है और अब गप्पू उसे गन को वापस नहीं करता है और सत्या को ऐसे ही वहाँ से निकल जाना पड़ता है और ये लोग असली गन लेकर के रॉबरी करने निकल जाते हैं। सत्या को उनसे बदला लेना होता है तो वो उनके जाते ही पुलिस को कॉल कर देता है और बता देता है कि ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हो रही है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर सवी आती है और उसे बताती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है पर वो लोग ज्वेलरी शॉप में चोरी कर सकते हैं। सत्या उसे बोलता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और उसके पास उसकी गन भी नहीं है और साथ ही में 2 लोग वहाँ पर चोरी करने के लिए गए हैं। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों उन्हीं दोनों चोरों को लूटेंगे। यहाँ पर अंदर रॉबरी करने के लिए गप्पू और अप्पू जाते हैं पर अब क्योंकि उनके पिता की ही शॉप थी और उनके पिता हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखते थे तो वो बहुत ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि वो दोनों गप्पू और अप्पू हैं। सारा प्लान खुल जाने के बाद गप्पू बोलता है कि हम तो प्रैंक कर रहे थे और कैमरा में देख करके हाई बोलिए, आपके साथ प्रैंक हुआ है। इस पर गप्पू के पिता उसे एक जोरदार तमाचा मारते हैं और अब गप्पू उन्हें सच में गन पॉइंट पर ले लेता है और अब वो दोनों भाई अपने ही पिता के हाथ पैर बांध करके उसे वॉल्ट के पास में डाल देते हैं और लॉकर में से सारे पैसे एक बैग में रख लेते हैं। पर वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं सवी और सत्या उनके ऊपर अटैक करते हैं और अब उन दोनों से पैसे लेकर सवी और सत्या निकल जाते हैं। यहाँ से एक बार फिर से वो उसी गली में पहुँचते हैं जहाँ पर वो लूप 1 में पहुँचे थे कि तभी वहाँ पर उनके सामने जैकब आता है जिसके हाथ में वही गन होती है। असल में इसी गली में जैकब और जूलिया मिलते थे तो वो जूलिया को खोने के बाद उसके गम में यहीं पर आकर के बैठा होता है। जैकब को पता था कि जूलिया का दिमाग चेंज करने वाली सवी है तो इसलिए वो गुस्से में सत्या को मार देता है क्योंकि सवी ने भी उसके पार्टनर को उससे दूर किया है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से सवी को वॉशरूम में देखते हैं और ये होता है सवी का 3rd लूप। अब सवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह ऐसा क्या गलत कर रही है जिसकी वजह से बार बार सत्या की डेथ हो रही है। यहाँ पर वो अपनी ही अलग अलग पर्सनालिटीज़ को देखती है और उनकी बातों को सुन करके उसे अपने दिमाग में एक स्टोरी याद आती है जो कि कुछ वक्त पहले सत्या ने उसे सुनाई थी।
आई थिंक ये स्टोरी हम सभी को पता होगी। ये स्टोरी होती है सावित्री और सत्यवान की, जहाँ पर जब सत्यवान को यमराज लेकर के जा रहे थे तो सावित्री उनसे बोलती है कि उसके पास सभी पुराणों का ज्ञान है। उसने अपनी पूरी लाइफ कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा और वो सारे काम किए जो कि उसे करने चाहिए थे, पर फिर भी वो सत्यवान को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर सावित्री के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, तो वो ये सारी बातें यमराज को बता देती है प्रॉपर संस्कृत में, जैसे कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और इसी तरह की और बहुत सारी बातें। ये सब कुछ सुन करके यमराज इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे एक वरदान मांगने को बोलता है। तो यहाँ पर सावित्री उससे अपने बच्चों की लंबी उम्र मांग लेती है, पर सावित्री का अभी तक कोई भी बच्चा नहीं होता है और अगर सत्यवान चला गया तो ऐसा हो भी नहीं पाएगा। यमराज भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो वरदान को दे देते हैं, और वरदान देने के बाद उन्हें समझ में आता है कि अब उन्हें सत्यवान को भी वापस से छोड़ना पड़ेगा। वैसे प्रैक्टिकली देखे तो उन्होंने बच्चों की लंबी उम्र का वरदान दिया था, ये नहीं कहा था कि बच्चे सत्यवान के ही होने चाहिए। पर इस तरह से सावित्री अपने ब्रेन को यूज़ करके सत्यवान को बचा लेती है, और सावित्री का शॉर्ट होता है सवी और सत्यवान का शॉर्ट होता है सत्या। सभी समझ जाती है कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही चल रही है, जहाँ पर सत्या को बचाने के लिए उसे बार बार मौके मिल रहे हैं, लेकिन हर बार उसकी डेथ हो रही है क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे वो मिस कर रही है, जो कि वो अच्छे से नहीं कर पा रही है। और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इस बार सब कुछ सही करेगी, और इसी के साथ वो उसी टूटते हुए गमले को हाथ में पकड़ लेती है, जो कि बस अब नीचे गिरकर ही टूटने वाला था, जैसा कि पिछले 2 लूप में वो टूटा था। और वो बाहर निकल करके सत्या को कॉल करती है और कहती है कि वो जहाँ है वहीं पर रहे और शॉप की तरफ तो गलती से भी नहीं जाएगा। सत्या को एक बार फिर से कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर फिर भी वो सभी की बातें मान लेता है। इसके बाद सभी जैकब के पास में जाती है और उससे कहती है कि चलो जूलिया को लेकर के आते हैं, और फिर यहाँ से वो रास्ते में अपने पापा के पास में भी जाती है और उनसे अपनी बॉन्डिंग को ठीक करती है। यहाँ पर यश उसे उसकी मम्मी की रिंग उतार करके दे देता है, और इस बार वो दोनों उसे ये रिंग खुशी से देते हैं, तो सभी इसे रख लेती है। इसके बाद वो आगे जूलिया की वेडिंग पे जाती है, जहाँ पर जैकब जाकर के जूलिया को मना लेता है और वो दोनों साथ में आ जाते हैं, और सभी यहाँ से उसी बैग को उठा लेती है जिसमें सभी गेस्ट के दिए हुए पैसे रखे हुए थे। इसके बाद वो ब्राइड की ड्रेस में उसी हॉल में एंटर होती है जहाँ पर शादी होनी थी। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि जूलिया और जैकब को भागने का वक्त मिल जाए, और इसके बाद वो शादी से मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से भाग करके वो एक बोट में बैठ करके एक कसीनो में जाती है, जहाँ उसने जो पैसे चुराए थे उनसे वो थोड़े से चिप्स खरीदती है, और अब इन चिप्स को लेकर के वो एक रॉलेट की टेबल पे जाती है जहाँ पर उसे एक नंबर को सिलेक्ट करना था, और अब वो याद करती है कि उसकी जर्सी का नंबर 8 होता है। जिस वक्त वो सुसाइड करने वाली थी उस वक्त भी 8 ही बज रहे थे, और इसी तरह से 8 नंबर के उसके लाइफ में बहुत सारे महत्व होते हैं। तो वो 8 नंबर को ही सिलेक्ट करती है और सारे पैसे वहीं पर लगा लेती है, और लकीली वो जीत जाती है, और अब उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, और ये पैसे पूरे 50 लाख होते हैं, क्योंकि मैंने चिप्स को काउंट करके कैलकुलेट किया था, जबकि मूवी में ऐसा नहीं बताया गया है कि उसे कितने पैसे मिलते हैं, और ऐसा क्यों किया यह आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से पैसे लेकर के जाते हुए उसे पिंक बालों में एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है लोला, और ये कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर उसे सारे पैसे मिल गए थे, पर अब यहाँ पर सत्या, जो कि आराम से चौराहे पे बैठा होता है, वो सोचता है कि उसे अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निकलना होगा और बार बार उसे ऐसे सभी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। तो इस बार वो फिर से डिसाइड करता है कि वो ज्वेलरी शॉप में चोरी करेगा। वो गन लेकर के ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए जाता है, और क्योंकि सभी ने उसे बता दिया था कि ओनर के पास एक गन है, तो वो सबसे पहले उसकी गन को साइड करवाता है। पर अब यहाँ पर वो ओनर सत्या को भी पहचान जाता है, और अब सत्या परेशान होकर के उसे सब कुछ बता देता है। ओनर उसके सामने एक डील रखता है कि वो सारे पैसे चोरी कर ले और उसमें से उसे आधे पैसे दे दे। उसने इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे उतने ही पैसे वापस कर देगी जितने चोरी हुए हैं, और सत्या की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ओनर को भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। डील बिल्कुल सही होती है तो सत्या भी मान जाता है, और अब यहाँ पर वो लोग पैसे रखने लगते हैं। पैसे लेने के बाद यहाँ पर वो ओनर पुलिस को कॉल करता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए कि सच में चोरी हुई है। और इसके बाद यहाँ से सत्या पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि तभी शॉप के ओनर को एक कॉल आता है
ये कॉल गप्पू और अप्पू ने किया होता है, जहाँ पर अप्पू बोलता है कि उसका किडनैप हो गया है और किडनैपर ने 50 लाख रुपए फिरौती में मांगे हैं और ये किडनैपर गप्पू ही होता है और ये इन दोनों का नाटक होता है। अब ओनर 50 लाख रुपए लेने के लिए सत्या को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पैसे वापस मांगने लगता है कि तभी वहां पर गप्पू और अप्पू भी आ जाते हैं, जहां पर गप्पू ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। ओनर सत्या से पैसे मांगता है पर सत्या मना कर देता है। जब बार बार पैसे मांगने पर भी सत्या पैसे नहीं देता है तो फिर ओनर उसे शूट करता है, पर यहाँ पर तो गन खाली होती है। असल में सत्या को पहले से ही पता था कि चांस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसने चुपके से ओनर की गन में से सारी बुलेट्स निकाल दी थी। ओनर यहाँ पर एक बार फिर से अपने बच्चों को भी पहचान जाता है और अब यहाँ पर सत्या अपनी गन को उठा लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर के निकल जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके सामने पूरी पुलिस की फोर्स होती है, जिसे थोड़ी देर पहले ओनर ने ही कॉल किया था। पर अब यहाँ पर सत्या ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो कोई नॉर्मल सा इंसान है और वो चोर नहीं है। पुलिस भी उसे जाने देती है। पर अब जब यहाँ पर सत्या जा रहा होता है तो ओनर उसके ऊपर बुलेट फायर करता है, पर सत्या जैसे तैसे बच जाता है और वहां से भाग लेता है। अब सामने से पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है शॉप के ऊपर और अब तक सभी भी यहाँ पर जैकब और जूलिया से लिफ्ट लेकर के आ चुकी होती है, तो वो सत्या के साथ यहाँ से निकल जाती है। और इस बार ये लोग उस गली में ना जाकर के दूसरी गली में जाते हैं, जहाँ पर इस वक्त सत्या के पास भी 50 लाख रुपए हैं और सभी के पास भी 50 लाख रुपए हैं कि तभी वहाँ पर सामने से विक्टर अपनी कार में आता है, जो कि उसी थेरेपी से लौट रहा था। और अब यहाँ पर सत्या उसे पैसे और उसकी गन दोनों वापस कर देता है। पर अब विक्टर यहाँ पर उसे गन वापस कर देता है और कहता है कि अगले काम में काम आएगी, और फिर वो उसे उसका कट देता है और सभी को बर्थडे विश करता है। क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में सत्या ने सभी के बर्थडे के लिए पैसे मांगे थे, तो विक्टर को पता होता है कि सभी का आज बर्थडे है। इसके बाद विक्टर वहां से निकल जाता है और सभी सत्या को प्रपोज करती है। सत्या तो शुरू से ही रेडी होता है, तो वो हाँ बोल देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैकब और जूलिया को, जहाँ पर जिस वक्त सभी ने उनसे लिफ्ट ली थी तो वो वहाँ पर उनके लिए थोड़े से पैसे छोड़ करके गई होती है। और अब यहीं पर मूवी की मिस्टेक आती है। अगर सभी ने कसिनो से सिर्फ 50 लाख रुपए ही जीते होते हैं तो वो जैकब और जूलिया के लिए भी पैसे छोड़ के गई है और उसे नहीं पता था कि सत्या के पास भी 50 लाख आ चुके हैं। तो अब तो 50 लाख में से काफ़ी सारे पैसे कम हो गए, तो विक्टर को पूरे पैसे कैसे देती। पर अब इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है सत्या और सवी की तरफ, जहाँ पर वो दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सत्या उसी भिखारी को देख लेता है, जो कि अब बहुत अच्छे सूट में होता है क्योंकि उसे भी 50 लाख मिल चुके थे। पर अब वो भी सत्या को देख लेता है और वो भागना शुरू कर देता है और सत्या भी उसका पीछा करने लगता है और सभी भी सत्या के पीछे भागती है और मूवी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। और वो सीन जहाँ पर सभी कसीनो से निकल रही थी और उसने लोला को देखा था जिसके पिंक कलर के बाल थे, वो रन लोला रन नाम की एक मूवी की लोला थी। और ये वही मूवी है जिसकी ऑफिशियल कॉपी ये मूवी है लूप लपेटा। और रन लोला रन में भी लोला एंड में एक कसीनो में ही जाती है और जहाँ पर वो रोलेट गेम ही खेल करके जीतती है। और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मतलब मूवी देखते वक्त आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक नॉर्मल बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि मुझे किसी हॉलीवुड की बनाई हुई रीमेक हॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी लगी। आपके अपने ओपिनियन इस पर अलग हो सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे लूप लपेटा ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।